चाहे शेर खान हो या फिर खान साहब, ये दोनों ही ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने घर के अंदर जिसको जो बोला वो मुंह पर बोला, और इसीलिए इनका राज हमेशा से बिग बॉस पर रहा है। हमेशा बिग बॉस इन्हें एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी मानकर घर के अंदर बार बार एज अ गेस्ट लाते रहते हैं। लेकिन घर से बाहर आने के बाद क्या रीजन है कि गौहर खान पवित्रा पुनिया को कायर कह रही हैं, चलिए आपको बताते हैं और एक ट्वीट भी दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और आप देख रहे हैं शुद्ध मनोरंजन। बिग बॉस के घर के अंदर आपको याद होगा जिस तरीके से आखिरी बजर टास्क हुआ, वहां पर तबाही मच गई, तीनों सीनियर्स एक दूसरे से भिड़ गए, लड़ गए। अब ऐसे में इस टास्क की बात, फुल एंड फाइनल बात जब कन्फेशन रूम के अंदर हो रही थी, जहां पर बिग बॉस से ये तीनों लोग बात कर रहे थे, वहां पर बाहर पवित्रा पुनिया कान लगाकर सुन रही थी सारी कॉन्वर्सेशन। और इसी बीच में पवित्रा ने गौहर को ये भी कहा, अब आपने मेरी लिपसिंग तो रीड कर ही ली होगी, और गाली देते हुए उन्होंने गौहर खान को कहा कि सारा गेम फाउल का ही होता है, फाउल से ही गेम जीता जाता है। वेल, मुझे ये बहुत ही निहायती स्टूपिड कमेंट लगा जिस तरीके से पवित्रा ने ये कहा कि सारा जो मुद्दा है वो बेसिकली फाउल गेम का ही होता है, हर गेम फाउल ही होता है। दीदी, हर गेम फाउल नहीं होता, क्योंकि अगर हर गेम फाउल होता तो फिर आप बिग बॉस के घर के अंदर कोई भी टास्क कभी जीत ही नहीं पाती। सारे फाउल करते करते ही आप गेम निकल के ले जाती। सो ये बहुत ही एक बेसलेस स्टूपिड सा कमेंट था। एनीवेज, पर वहां पर जिस तरीके से उन्होंने अब्यूज करते हुए गौहर को कहा वो बहुत गलत था। और उसके अलावा अगर आपको याद होगा, सिद्धार्थ की टीम जब डिसाइड हो गई, हिना की टीम डिसाइड हो गई, गौहर की टीम डिसाइड हो गई, उसके बाद भी पवित्रा ने सिद्धार्थ से ये कहा था कि मुझे गौहर पल्ले नहीं पड़ती, मुझे वो बहुत अजीब लगती है, उसकी बातें मेरे सर के ऊपर से जाती है। अब जरूरी थोड़ी आपको हर किसी की बात समझ में आए दीदी, फिर भी आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन जो गाली दी वो मेरे नजरिए से भी बहुत गलत गाली दी, और गलत था, नहीं देना चाहिए था, अननेसेसरी था। पवित्रा बहुत कूल बनने के चक्कर में कभी कभी फूल लगने लग जाती हैं। बट एनीवेज, अब मैं आपको बता दूं कि यही चीज बाहर मनमीत सिंह ने ट्वीट किया कि आई विश मेरी गौहर हमेशा से फेवरेट रही है, बट आई विश कि पवित्रा को वहीं के वहीं सुनाकर आ पाती गौहर खान, अगर उन्हें पता होता कि गौहर को पीठ पीछे गाली दी है पवित्रा ने। अब इस चीज को रिस्पॉन्ड बैक करते हुए गौहर खान ने रीट्वीट किया उस ट्वीट को, और उन्होंने लिखा कि हिम्मत वाला इंसान वो है चाहे कैसी भी बात हो लेकिन मुंह पर बोले, और बुज़दिल और कायर इंसान वो है, कावर्ड वो है जो पीठ पीछे बकवास करे। और मुझे जैसे अपना स्टैंडर्ड हाई रख के और हेड हाई करके मैं गेम खेल कर आई, इज्जत के साथ मैं गेम खेल कर आई, और मेरे लिए यही काफ़ी है। लेकिन जो लोग ऐसा बोल रहे हैं, सही वक्त आने पर सबको सब तरीके से जवाब मिल जाएगा। सो कहीं ना कहीं गौहर ने अपनी तरफ से कह दिया है कि पवित्रा पुनिया का ये जो बिहेवियर था, दिस वाज टोटली कावर्ड बिहेवियर। घर के अंदर भी सलमान ने भी ये बात पवित्रा को बोली थी, अगर आपको याद हो, कि आप सिर्फ अपने दोस्तों पर चिल्लाती नजर आती हैं, आपका बस बाहर वालों पर नहीं चल रहा है, आपका बस बाकी किसी पर नहीं चल रहा है, आप सिर्फ वही एक दो अपनी टीम के मेंबर्स को आप उनके सामने डॉन बन रही हैं, उनके सामने गुंडी बनकर आप दिखा रही हैं। इसकी जरूरत नहीं है। आप जहां बोलना है वहां सोचिए, बोलिए। अपने ही टीम मेंबर्स पर आप चढ़ रही हैं, चाहे वो राहुल हो, चाहे वो इजाज हो, इन लोगों पर ही चढ़ रही हैं, इन्हीं को बोल रही हैं। जब घर के मुद्दे होती हैं तो आप तो चुप हो जाती हैं, आती हैं सटल तरीके से बोलती हैं, एक वन लाइनर बोल देती हैं जिसका कोई असर भी नहीं पड़ता, और फिर निकल जाती हैं। तो कहीं ना कहीं पवित्रा पुनिया जो है वो इस वक्त घर के अंदर कुछ स्टैंड आउट करती नजर नहीं आ रही है। क्या पता आने वाला गेम उनका स्ट्रांग हो या ना हो, लेकिन गौहर ने अपने तरीके से उन्हें कह दिया है कि अगर मुंह पे कहा होता तो जरूर जवाब देकर आती, लेकिन पीठ पीछे कहा है तो कावर्डनेस इसी में झलक रही है। आपकी क्या राय है इस पर, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में।